Hello students, myself Dr. Sunita Agrawal, Assistant Professor and Head of Department of Sociology, Government PG College, कुरूद। आज हम MA सोशलॉजी के 4th सेमेस्टर के पेपर मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथनो मैथोडोलॉजी या निजाती पद्धति शास्त्र या लोक पद्धति विज्ञान की अवधारणाएं एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय पर बात करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि समाजशास्त्र में दो तरह के अप्रोचेस पर अध्ययन किए जाते हैं। खास करके पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या प्रोस्पेक्टिव्स और दूसरा है मानवीय परिप्रेक्ष्य। इथनो मैथोडोलॉजी मानवीय परिप्रेक्ष्य पर अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो लोगों के रोज़मर्रा के जीवन पद्धतियों के आधार पर सिद्धांतों को विकसित करता है या सामाजिक घटना या प्रघटना या सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास करता है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। समाजशास्त्र में मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इथनो मैथोडोलॉजी या लोक पद्धति विज्ञान एक उपागम अध्ययन की पद्धति और सिद्धांत है। समाजशास्त्र में मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इथनो मैथोडोलॉजी उपागम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और हेरोल्ड गॉर फ्रिंकल इस उपागम के प्रवर्तक हैं और उनकी पुस्तक स्टडीज़ इन इथनो मैथोडोलॉजी 1967 में प्रकाशन के फलस्वरूप इस उपागम का सूत्रपात हुआ। गॉर फ्रिंकल ने लिखा है कि लोक विधि विज्ञान की अध्ययन की सामग्री व्यवहारिक परिस्थितियाँ, व्यवहारिक गतिविधि आदि है। गॉर फ्रिंकल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यवहारिक सिद्धांत शास्त्री है। वो कहते हैं कि मनुष्य रोज़मर्रा के जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें व्यवहारिक जीवन में कोई ना कोई अपना विचार दृष्टिकोण रखता है, तो वह व्यवहारिक जीवन में भी स्वयं एक सिद्धांत शास्त्री है। इस उपागम का प्रयोग कहाँ से हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, सामाजिक जीवन के विश्लेषण के इस नवीन उपागम को विकसित करने में गॉर फ्रिंकल को अल्फ्रेड डी सूज की फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र की विचारधारा से प्रेरणा मिली। उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सामान्य ढांचे में निजाती पद्धति शास्त्र के नए उपागम को विकसित किया। निजाती पद्धति के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवन की ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होती है। कुछ नया नहीं है। जिस व्यक्ति को आम जीवन में जो भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी होती है उसी के अंतर्गत यह अध्ययन को केंद्रित करता है। यह संप्रदाय समाज के सदस्यों की दैनिक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, अंतःक्रियाओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करता है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य उन विधियों का पता लगाना है जो व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन में अपनी क्रियाओं का विवेचन करने तथा उसके अर्थ ढूंढने में किया करते। यानी लोग जो आम मनुष्य है वो अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनी क्रियाओं का विवेचन करने के लिए या उसे समझने के लिए जो कार्य करता है उसका अर्थ ढूंढने में यह उपागम जानने या ढूंढने का प्रयास यह उपागम करता है। निजाती पद्धति के विद्वानों की रुचि खास करके रोज़मर्रा के जीवन के साथ साथ भाषा के सामाजिक पक्ष के विश्लेषण में भी होती है। इसके द्वारा सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य रोज़मर्रा के जीवन में अंतःक्रिया करने के लिए अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा का क्या अर्थ व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उसके सामाजिक पक्ष को सामने रखकर वह उसका विश्लेषण करता है ताकि हम उसकी वास्तविकता को समझ सकें। यानी सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए वे भाषा के सामाजिक पक्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं। इथनो मैथोडोलॉजी सामान्य ज्ञान और उन तरीकों या विधियों का एक समूह है जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपनी क्रियाओं का अर्थ निकालकर उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं जिस परिस्थितियों में वो रहते हैं।
स्वयं वो जिस परिस्थिति में रहता है उसी परिस्थितियों में वो किस प्रकार का कार्य करता है, उन क्रियाओं का अर्थ निकालता है, इसे जानने का प्रयास इस उपागम के द्वारा किया जाता है। निजाति पद्धति शास्त्र का विकास समाजशास्त्रीय प्रकारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। निजाति पद्धति सामाजिक संरचना तथा प्रकार पर आधारित सिद्धांतीकरण को अस्वीकार कर एक नए उपागम को उन्होंने क्या किया, विकसित किया। गारफिंकल ने अपनी इस विधि का प्रयोग लॉस एंजल्स स्थित आत्महत्या निरोधक केंद्र पर आत्महत्या संबंधी मृत्यु के मामले को विवेकपूर्ण व्यवहार में बदलने में इस अध्ययन का प्रयोग किया। निजाति पद्धति शास्त्र की परिभाषा या अर्थ गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी में उसके अर्थ को इस तरह से स्पष्ट किया। इथनो का अर्थ है लोक या जनसाधारण, मेथड या पद्धति, लॉजी यानी विज्ञान। लोक या जनसाधारण की पद्धति या विज्ञान ही इथनोमेथोडोलॉजी है। लोक पद्धति विज्ञान का अर्थ ऊपर भी मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन के जनजीवन के सामाजिक विज्ञान से, ऐसा सामाजिक विज्ञान जो प्रतिदिन के जनजीवन से संबंधित है, ऐसा विज्ञान जो है वो लोक पद्धति विज्ञान है। इस उपागम का उद्देश्य मानव और उसके समाज की प्रतिदिन की सामाजिक घटनाओं को, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक अध्ययन में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की बात करते हैं, और इस उपागम का उद्देश्य मानव और उसके प्रतिदिन की सामाजिक घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करना और व्याख्या करना है। इस उपागम की मान्यता है कि घटना का महत्व उतना नहीं है जितना कि घटना के अर्थ को समझना और व्याख्या करना है। गारफिंकल कहते हैं कि जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियों या पद्धतियों के वैज्ञानिक अध्ययन को लोक विधि विज्ञान कहते हैं। अगर हम उसकी विशेषताओं के आधार पर अध्ययन को केंद्रित करें तो गारफिंकल, बर्नार्ड्स, फिलिप्स, सूट्स आदि ने इथनोमेथोडोलॉजी के संबंध में जो विचार व्यक्त किए उसके आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती है। अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, सभी शब्द इसका जुड़ गया है। अध्ययन का परिप्रेक्ष्य व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के गहन अध्ययन के आधार पर अवलोकन, वर्णन व व्याख्या कर सिद्धांत का निर्माण करना ही इस अध्ययन का परिप्रेक्ष्य है। अध्ययन की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्या है, तो ऊपर मैंने बताया आपको कि जहाँ पर दूसरे समाजशास्त्री वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं वहाँ इथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत या इसके जो समर्थक समाजशास्त्री हैं वे मानवीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन को स्पष्ट करते हैं। यह उपागम जो है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं की व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करने की कोशिश करता है। यह सामूहिक आधार पर अध्ययन न करके व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ आधार पर अध्ययन को केंद्रित करता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर ना करके हम सब्जेक्टिविटी के आधार पर व्यक्ति किसी घटना या प्रघटना का व्यक्ति क्या अर्थ लगाता है उस अर्थ के आधार पर यह अध्ययन को केंद्रित करता है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर घटना को समझाने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य क्या है, यह व्यक्तियों के दृष्टिकोण से परिवर्तनशील समाज का, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण है उसके आधार पर यह परिवर्तनशील समाज का वर्णन करता है, व्याख्या करता है और उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। अध्ययन का स्तर क्या है, यह लघु स्तरीय अध्ययन है। यह गहन अध्ययन करता है, छोटी सीमित इकाइयों का अध्ययन करता है। उसके लिए समाज महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है या समूह महत्वपूर्ण है जिसका अध्ययन वह करता है। यह क्या कर रहा है, अध्ययन का स्तर क्या है, तो इसके लिए कहा जाता है यह लघु स्तरीय अर्थात व्यक्ति की क्रिया, प्रतिक्रिया तथा अंतःक्रियाओं का गहन अध्ययन सीमित इकाई के रूप में करता है। इसके अध्ययन का स्तर जो है वो व्यक्ति है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। यह सामाजिक यथार्थ को स्थिर नहीं मानता, यह सामाजिक यथार्थ को गतिशील मानता है और वह इसलिए कहा जाता है कि यह गतिक
अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अध्ययन का क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है, क्योंकि यह व्यक्ति का सामाजिक घटना क्रम के आधार पर व्यक्ति को सामाजिक घटना के अध्ययन में केंद्र में रखता है, इसलिए इसका अध्ययन का क्षेत्र जो है वो सीमित है। अध्ययन की इकाई जैसे वही चीज़ कि व्यक्ति प्रधान है, और व्यक्ति प्रधान होने के कारण यह व्यक्ति के जीवन चरित्र और उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, किसी व्यक्ति विशेष की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उन चीज़ों के आधार पर अध्ययन को केंद्रित करता है। तथ्य संकलन के स्रोत या गुणात्मक अध्ययन पर केंद्रित है, जिसमें सहभागी अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, और यह अवलोकन विधि और प्रारंभिक अध्ययन जो पद्धतियाँ रही हैं उसके आधार पर तथ्यों को संकलित करता है। लिखित आलेख, जैसे मैंने व्यक्ति के संदर्भ में कहा, जब हम एकल अध्ययन करते हैं तो लिखित आलेख भी जो पहले से प्राप्त है उसके आधार पर भी अध्ययन को केंद्रित करते हैं। तो यह विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम जाति पद्धति शास्त्र को समझ सकते हैं। अब इसके प्रकार क्या क्या हैं? यह सिचुएशनल स्टडी करता है। देखिए, इसके डगलस ने इथनोमेट्रोलॉजी की 2 प्रकार की विवेचनाएं की हैं। यह स्थितिपरक है, यह स्थितिपरक यानी परिस्थितियाँ, सिचुएशनल, परिस्थितियों के संदर्भ में कर्ता क्या अर्थ लगाता है, किस घटनाक्रम के घटित होने पर उस स्थिति में जो व्यक्ति है वो उस परिस्थिति विशेष में किसी घटना या प्रघटना का क्या अर्थ लगाता है, उस अर्थ में या उसकी व्याख्या करता है। इसलिए इस जो मेथड है उस मेथड में स्थितिपरक, सिचुएशनल इथनोमेथोडोलॉजी। दूसरा है भाषा शास्त्री, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति जब किसी क्षेत्र विशेष में रहता है, उस क्षेत्र विशेष में अंतःक्रिया के फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस जगह विशेष में उस भाषा का क्या अर्थ लगाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उसी शब्दों का अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो इथनोमेथोडोलॉजी उस भाषा शास्त्रीय आधार पर उसकी व्याख्या करता है कि उस क्षेत्र विशेष में उसका क्या अर्थ, क्या दृष्टिकोण लगाया गया है, उसका व्यवहारिक जीवन में क्या अर्थ है। इथनोमेथोडोलॉजी की अध्ययन पद्धतियाँ क्या क्या हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि यह गुणात्मक अध्ययन करता है तो इसकी अध्ययन पद्धति अवलोकन पद्धति है, जिसमें गुणात्मक अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी प्रयोगात्मक पद्धति को उन्होंने कहा, प्रयोगात्मक अध्ययन में हम क्या करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण और परीक्षण और प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं अगर हम किसी परिवार के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने को किसी व्यवहार से नियंत्रित कर दे। जैसे वो अपने को समझे कि मैं कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर आता है तो घर के लोगों का व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, इस आधार पर उन चीज़ों को वह विश्लेषण व व्याख्या करें। प्रलेखी पद्धति, जैसे कि मैंने बताया कि ऐतिहासिक जो सामग्री, लिखित सामग्री संग्रहित है उसके आधार पर भी तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम इसे अध्ययन करते हैं। लिंग्विस्टिक भाषा शास्त्रीय पद्धति, वो भी मैंने पहले ही आपसे कहा कि किस क्षेत्र विशेष में उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर इथनोमेथोडोलॉजी जो है वो भाषा का अर्थ व्याख्या करने की कोशिश करता है। यह मानवीय दृष्टिकोण है और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर अध्ययन करने वाले लोग हैं वो इथनोमेथोडोलॉजी की आलोचना करते हैं। तो इसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई? सबसे पहले कहा गया कि सामाजिक गति अध्ययनों को लेकर चलता है, सामाजिक स्थैतिक का अध्ययन नहीं करता। यह केवल परिवर्तित चीज़ों के अध्ययन करता है, जो स्थिर चीज़ें हैं उसका वह अध्ययन नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी कमी यह मानी गई कि यह मात्र मानवीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन करता है, यह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का आलोचक है, यह वस्तुनिष्ठ की जगह व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देता है। और आज का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में सारे अध्ययन ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन इथनोमेथोडोलॉजी सब्जेक्टिविटी बेस पर अध्ययन को केंद्रित करता है।
इथनोमेथोलॉजी की अध्ययन इकाई व्यक्ति, व्यक्ति की क्रियाएं, अंतः क्रियाएं और व्यक्ति के दृष्टिकोण हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि समाजशास्त्र में व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, समूह या समाज का महत्व है और सामाजिक समूह, सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, जबकि यह व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है, समाज को नहीं। चौथा, इसके अध्ययन का क्षेत्र सीमित है, यह व्यक्तिपरक है और लघु स्तरीय अध्ययन करता है, गहन अध्ययन करता है, सीमित क्षेत्रों का अध्ययन करता है, विस्तृत या बड़े क्षेत्रों के लिए अध्ययन जो है वो उपयुक्त नहीं है। यह मात्र समाज में केवल गुणात्मक पक्ष का अध्ययन करता है, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल स्टडी नहीं हो सकती क्योंकि इस अध्ययन में गणनात्मक तथ्यों का प्रयोग नहीं किया गया है। इथनोमेथोडोलॉजी मात्र दार्शनिक आधार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान शास्त्री का कहना है कि इथनोमेथोडोलॉजी तो केवल दार्शनिक आधार को ही आधार मानकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये तो रही उनकी आलोचना है, फिर भी इथनोमेथोलॉजी के अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर उसे मानवीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा स्थान मिला जैसा दूसरे किसी अन्य उपागम को नहीं मिला। यह उपागम परंपरागत समाजशास्त्र विशेष रूप से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के विरुद्ध एक प्रक्रिया और आंदोलन के रूप में सिमरकर सामने आया। इसलिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, संकलन की विधियों आदि की इन्होंने आलोचना की। समाजशास्त्र में मानवीय परिप्रेक्ष्य की स्थापना करने का कार्य इथनोमेथोलॉजी ने किया। यह तथ्य संकलन के अध्ययन की पद्धति सहभागी अवलोकन पद्धति है, इसलिए इस उपागम द्वारा किए गए अध्ययन अधिक यथार्थ, सार्थक और उपयोगी होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी उन तरीकों में से कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। इथनोमेथोलॉजी अध्ययन का केंद्र व्यक्ति और उसकी अंतः क्रियाएँ होती हैं। यह लघु स्तरीय अध्ययन से संबंधित सामान्यीकरण निष्कर्ष निकालता है, इसलिए समाजशास्त्र में इसका विशेष स्थान है। यह भाषाशास्त्री यथार्थ तथा वार्तालाप का अध्ययन विवेकी तरीके से करता है। केवल भाषा का अध्ययन ही नहीं कि सामान्य अर्थ में करता है, वहाँ पर भी वो लॉजिक लगाता है, तब उस भाषा का यथार्थ और वास्तविक अध्ययन को वो समझता है। व्यक्ति द्वारा अंतः क्रिया में प्रयोग किए गए भाषा का उपयोग करता है, उसका उस संदर्भ में क्या अर्थ है, इसको भी वह जानने का प्रयास करता है। निष्कर्षतः या सारांश में अगर हम इथनोमेथोलॉजी की व्याख्या करें तो इथनोमेथोडोलॉजी क्षेत्र में काम करने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस क्षेत्र में जो काम करने वाले अनुसंधान करता है, जिन विधियों को काम में लाते हैं, उनमें व्यक्तिगत अध्ययन, गहन साक्षात्कार, जीवन कथा आदि सम्मिलित है। इथनोमेथोडोलॉजी वास्तव में गतिविधि का अध्ययन है, न कि गतिविधियों के बारे में सिद्धांत है। अंत में इथनोमेथोलॉजी के बारे में यह कहना उचित होगा कि इथनोमेथोडोलॉजी को समझने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं इथनोमेथोडोलॉजी को काम में लाना चाहिए, क्योंकि जब इसे प्रयोग में लाएंगे तभी उसे बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इथनोमेथोडोलॉजी सामाजिक यथार्थ का अध्ययन और विश्लेषण करने में विशेष उपयोगी उपागम है। कुछ पुस्तकें जिसके आधार पर ये लेक्चर मैंने तैयार किया है, वीरेंद्र प्रकाश जी की पुस्तक समकालीन समाजशास्त्र सिद्धांत, पंचशील प्रकाशन की, A.N. तिवारी प्रमुख समाजशास्त्र सिद्धांतकार हैं, मिश्रा पब्लिकेशन से पब्लिश है, सीबा सिद्दीकी आधुनिक और उत्तराधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत, विवेक प्रकाशन, हरे कृष्ण रावत की समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार और हरे कृष्ण रावत जी की भी समाजशास्त्र विश्वकोश जो रावत पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, इसके आधार पर मैंने ये लेक्चर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं कुछ हद तक इथनोमेथोलॉजी क्या है उसे स्पष्ट कर पाने में कहीं ना कहीं प्रयास में सफल हुई हूँ, ऐसा